क्या राय है? मैम, उत्तर प्रदेश में जाति के नाम पर अगर आप बात करेंगे तो आप नोएडा और एनसीआर के एरिया को छोड़ के बुलंदशहर डिवाई की तरफ जाइए, अलीगढ़ क्रॉस करिए, हाथरस जाइए, जातिवाद है कि नहीं आपको पता चल जाएगा। हाँ। भाई साहब ने बोला कि जातिवाद हिंदुस्तान से खत्म नहीं हो सकता। जब भाई मेरी बात सुनो, लेकिन क्या है, जो चुनाव हो रहा है वो जातिवाद से ऊपर के उठ के हो रहा है। हाँ, ठीक है, आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हो उत्तर प्रदेश में कितना विकास हुआ है? मैडम, अगर उत्तर प्रदेश का विकास आपको देखना है ना, तो यहाँ से निकल के आप देहात की तरफ जाइए, जहाँ कभी रोड भी नहीं थे ना, वहाँ प्रॉपर रोड 4 लेन बने हुए हैं। अरे जल से नल की बात कर रहे हैं ना, वहाँ गांव में शुद्ध पानी है आज के टाइम में भी। आप साधन से लेके संसाधन तक कहीं पे भी जाओगे, पूरे क्षेत्र में या पूरे प्रदेश में आपको ये चीज़ का दिखेगा कि हाँ, यहाँ डेवलपमेंट हुआ है। आप प्रशासन में चले जाओ, थाने में चले जाओ, वहाँ लोगों की सुनी जा रही है। ऐसा नहीं कि लोगों को इग्नोर किया जा रहा। आज के टाइम में लोगों को एम्पावर इसी चीज़ मतलब आपको उत्तर प्रदेश में सरकार ने जो विकास का काम अभी तक किया उस पर भरोसा है। अनंत जी, आपके पास आते हुए, विपक्ष बार बार आरोप लगा रहा है सर, विपक्ष बार बार आरोप लगा रहा है, आखिर विकास मॉडल पर जो उत्तर प्रदेश में विकास मॉडल लेकर सरकार चल रही है उस पर यकीन क्यों नहीं होता? क्या जवाब देंगे आप इसका? देखिए, विपक्ष विकास पे बात नहीं कर रहा है। हाँ। विपक्ष जात पे बात कर रहा है, विपक्ष धर्म पे बात कर रहा है। अब अभी हमारे भाई ने बताया माई समीकरण, इस भारतीय जनता पार्टी ने माई समीकरण को बदलने का काम किया। माई मतलब हमने बदला महिला और युवा। अभी सपा कमेटी 2-3 बातें कही, माननीय राजनाथ जी की बातें कही। 2020 में इसी उत्तर प्रदेश में माननीय राजनाथ जी मुख्यमंत्री थे। ये जो नकल की बात कर रहे हैं, नकल विरोधी अधिनियम लेकर आते हैं और उसके बाद माननीय मुलायम सिंह यादव धरना पर बैठ जाते हैं कि बच्चों के खिलाफ ये क्या कर रहे हैं। उसके बाद उस अधिनियम को बदल दिया जाता है उत्तर प्रदेश में। अब इन्होंने अयोध्या की बात करी, अवधेश जी की बात करी। अरे आज आप प्रभु श्री राम कह रहे, उसी प्रभु श्री राम को गाली देने का काम करते थे। यदि अयोध्या में प्रभु श्री राम भारतीय जनता पार्टी को चुनाव नहीं हराए होते तो आप प्रभु श्री राम का नाम नहीं लेते। ठीक है सर, अब फिर मेरे सवाल का भी जवाब दीजिए। आपने जो पहले, एक मिनट सर, आपने, सर रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, एक एक करके। आपने राम भक्तों पे गोली चलवाने का काम किया, इससे बड़ा क्या अन्याय हो सकता है? 200 लोगों पर राम गोपाल जी ने कहा कि जो लोग चढ़ तो गए थे उतर नहीं पाए, तो इनडायरेक्ट में गाली। आप अपनी सीट पे जाइए, मैं आऊंगी सर आपके पास। दूसरी बात, आपने विकास की बातें कही। पूरी देश नहीं, दुनिया में उत्तर प्रदेश एक मॉडल बना है। रंजना जी, उत्तर प्रदेश एक विकास के मामले में, विकास और विश्वास, इस 2 मॉडल पे उत्तर प्रदेश में पिछले 9 वर्षों से हमारी सरकार है इस राज्य में। और तमाम लोगों को इसी नोएडा में 6 बजे के बाद बहन बेटियां निकलती नहीं थी। आज जैसे बहन जी ने बताया, एक उदाहरण बताया, लेकिन सपा को उस उदाहरण पे नहीं जाना है। सपा को जात और धर्म की राजनीति करनी है, तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। ये सारे राजनीतिकरण ऐसे करने वालों को योगी जी ने एक पाठ पढ़ाने का काम किया है। अगर राजनीति करनी है तो विकास और विश्वास की राजनीति करिए। उसी के तहत हम चुनाव में भी जा रहे हैं और 27 का चुनाव सपा को 27 पे बुक करेगी इस प्रदेश की जनता। ठीक है, ये क्या पीडीए को ही हथियार मान के आप आगे चल रहे हैं? और क्या है विपक्ष की राजनीति? कांग्रेस के साथ किस तरह से 2027 में आपके चुनाव लड़ने की क्या तैयारी, क्या स्ट्रैटेजी, इस पर बात करते हैं आप। देखिए, चुनाव विषय क्या होता है, जब सत्ता सरकार में आएगी तो जिम्मेदारी हमारी सब नागरिक के प्रति है। जिसका शोषण जाति के आधार पे हो रहा है, हमारा पीडीए वो है जो सबको समान अधिकार देना चाहता है, जो टैलेंट की ये बात करते हैं उस टैलेंट को आगे लाने की बात करता है। जब अवसर मिलेगा तब प्रतिभा अपना बात दिखा पाएगी। बुलाइए ना भाजपा प्रवक्ता को। नहीं सर, आगे ये बताइए अपनी स्ट्रैटेजी बताइए। और जो विकास मॉडल पर आप सवाल उठाते बार बार, नहीं सर आ रही हूँ सर, इसके बाद तो उस पर क्या आपका जवाब है? किस पे? जो आप बार बार विकास मॉडल पर बात उठा रहे हैं कि बीजेपी के विकास मॉडल पर सवाल, इसका जिक्र अभी हम भी करते नजर आ रहे थे, तो क्या स्ट्रैटेजी है विपक्ष की? पीछे नोएडा मेट्रो है, 1 इंच आगे बढ़ा पाई है 17 के बाद, जहां छोड़ी थी वहीं है। बिजली उत्पादन में जहां हमने आखिरी बार बिजली बना करके दी, उस उत्पादन के लिए अलग केंद्र नहीं बना पाए। बिजली और सर यहाँ जो जनता यहाँ पर है और जो जनता, नहीं सुनिए ना सर, मैं तो पूछूंगी ना, काउंटर तो करूंगी ना सर, आप दीजिएगा, लेकिन जो जनता विकास पर भरोसा कर रही है उसका फिर क्या? हमने जो बेहतरीन पुलिस हेडक्वार्टर दे दिया, उसका पूर्णकालिक डीजीपी 3 साल 4 साल से नहीं दे पाए, और पुलिस प्रशासन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति जिसे लेकर इतनी बहस हो रही है, लेकिन बीजेपी की जो तैयारियां बूथ लेवल पर देख रहे हैं, जमीनी स्तर पर जो कर रही है, और समाजवादी पार्टी या अदर हम विपक्षी दल की बात करें, आप उसे कैसे देखती हैं? देखिए, बात जिस तरह से तैयारी कर रही है, देखिए मैं कहती हूँ आगामी चुनाव जनता के ऊपर, विकास के ऊपर, सुरक्षा के ऊपर छोड़ना चाहिए।
पार्टियों को चाहिए कि आप जाति को न देखते हुए जो एक सक्षम और काबिल है पद के लिए, जो प्रगति के लिए, सुरक्षा के लिए जो काबिल है, उसको आप टिकट चुनाव वोट दें, ना कि आप एक ब्रीफ के सिस्टम पे है जो पहले भी बदनाम रहा है कि पैसे दे के वोट मिलता है या फिर जाति के हिसाब से मिलता है। मैं कहती हूँ अभी सभी दलों को इससे ऊपर उठना चाहिए। आप देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर व्यक्ति पहले जाति को देखता है, जाति के हिसाब से बाद में धीरे धीरे खुलती है, जी फला व्यक्ति ने तो इतना पैसा दिया था वोट टिकट लेने के लिए। तो जब वो पैसे देके जो टिकट सिस्टम है वो खत्म होना चाहिए और उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि जो टिकट होनी चाहिए वो पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए। जिस कैंडिडेट को मिले उसका बायोडाटा देख के होनी चाहिए। जिसका बीजेपी हमेशा कहती है जी भाई भतीजावाद वाले, लेकिन उसमें भी बहुत ज्यादा है, वो सिस्टम पे काम करना चाहिए, खत्म होना चाहिए। ऐसी बात नहीं है, इनके यहाँ पे बहुत सारे अगर नाम निकलेंगे बहुत हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि मैं कहती हूँ अगला चुनाव महिला सुरक्षा के ऊपर देख के होना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश के लिए सबसे बड़ा इशू हुआ करता था पहले, महिला सुरक्षा। आज के टाइम में काफी कम हुआ है लेकिन खत्म अभी भी नहीं हुआ है, जिसपे मैं सालों से बहस करूँ ऐसा नहीं। लेकिन मुझे दो चीजें देखने को मिली इसमें। मैंने उन्नाव के सेंगर साहब पे भी डिबेट करी थी और उनका अंजाम भी देखा था, और उससे पहले दूसरे मसलों पे भी करी थी। कुल मिला के ये देखा जाए कि बाद में जब पब्लिक का जोर हुआ, अगर आप व्यक्ति विशेष को देख के अगर उसको नहीं भेजते हैं और पब्लिक पॉलिटिकल प्रेशर लगा, दिक्कत हुई, तब आपने बीजेपी ने भेजा। तो इस तरह के एग्जाम्पल सेट नहीं करने चाहिए कि भाई आपको उसके अपराधी को अपराध के नजर से देख के उसको जेल भेजना चाहिए दर्द से। सर आ रही हूँ, एक मिनट। हाजी नाजिम जी मुझे ये बताइए, नहीं आपको बहुत वक्त दिया है, आ रही हूँ सर आपके पास। हाजी नाजिम जी मुझे ये, नहीं सर प्लीज प्लीज, समय की कमी है, आराम से मुझे ये बताइए कि योगी सरकार के विकास मॉडल पर आखिर विपक्ष क्यों नहीं यकीन करता है? क्या इसके पीछे की वजह मान रहे हैं? हाँ देखिए रंजना जी, अभी आपने योगी जी की बात करी। देखिए मुझे तो पूर्ण विश्वास है क्योंकि योगी जी एक संत हैं। और रही बात यह है कि यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके की अप्रिय घटना घट रही है, जब नाजिम खान अगर बोलता है उन घटना को तो सीधा कह देते हैं मुस्लिम कार्ड खेलने की बात कर रहे हैं। भाई बेटी हिंदू की हो या बेटी मुसलमान की, हाजी नाजिम खान पीस पार्टी की नैतिक जिम्मेदारी है उस आवाज को बुलंदी के साथ उठाने के। लेकिन यहाँ पर बात इन्होंने प्रभु श्री राम जी की बात करी थी, लेकिन चंदा चोरी की बात नहीं करी इन्होंने। क्यों नहीं करी भाई? नहीं क्यों नहीं करी? अरे सुन लीजिए, मेरे मुस्लिम समाज के व्यक्तियों ने दिया है, मेरे मुस्लिम समाज के व्यक्तियों ने दिया है, गूगल पे देख लीजिए, आप लोग देख लीजिए गूगल के अंदर। और रही बात यह मेरे हिंदू भाइयों की आस्था, और हिंदू भाइयों की आस्था हिंदू भाइयों की सर्वोपरि है। और देखिए उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है जाति समीकरण से अलग हटकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर होना चाहिए, युवाओं को रोजगार को लेकर होना चाहिए, उत्तर प्रदेश के अंदर विकास कैसे हो उसमें होना चाहिए। लेकिन अगर जाति समीकरण पे होगा तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये जाति समीकरण वाली वही बात है जिस तरीके से सच्चर कमेटी के अंदर, सच्चर कमेटी में ये। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि जो 2027 का चुनाव है उसका नैरेटिव क्या होने वाला है? विकास, जाति, क्या देखते, रोजगार? देखिए नैरेटिव 100% विकास ही होगा। मुझे दुख है ये कहते हुए कि समाजवादी पार्टी ने एक उद्योग बड़ी मेहनत से खड़ा किया था, उसका नाम था अपहरण उद्योग, वो उद्योग योगी जी ने उड़ा दिया। वक्त की कमी, बोलने दीजिए सर। तो बात ये है कितने मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, कितने IIT खुलेंगे, कितने। सर आप भी तो अपनी जगह छोड़कर आए ना, फिर अब एक टाइम वक्त की कमी। सर आ रही हूँ, तो मेरे कहने का वक्त की कमी। मैं विकास के पैरामीटर कितने कहा, जहाँ तक बिजली भेजी, बिजली का डेवलपमेंट क्या हुआ, सड़क कितने बने, कॉलेज कितने बने, मेडिकल कॉलेज कितने बने। विकास पर जनता यकीन करेगी। आप बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और पक्ष और विपक्ष की यहाँ पर अपनी अपनी राय, लेकिन जनता तय करेगी आने वाले समय में कि क्या होगी उत्तर प्रदेश की राजनीति। और आज की जनता की आवाज में बस इतना ही। बने रहे भारत 24 के साथ।